दोस्तों, एक बार फिर से परिवर्तन जैसे इस करंट अफेयर्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको थंबनेल में दिखी गया होगा, आज है 30 अप्रैल। तो आज हम 30 अप्रैल के उस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप सभी तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँचती रहे बिना किसी बाधा और रुकावट के। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मूल्य समर्थन योजना PSS को कब लागू किया जाता है? ए, जब कृषि उत्पादों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हो जाते हैं। बी, जब कृषि उत्पादों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हो जाते हैं। सी, जब जलवायु के कारण पैदावार कम हो। या डी, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ए, जब कृषि उत्पादों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हो जाते हैं तब ये PSS लागू किया जाता है। तो ये दोस्तों किस प्रकार लागू किया जाता है? ये न्यूनतम सहायता मूल्य के अंतर्गत तिलहनों और दलहनों एवं कपास की खरीदी के लिए मूल्य सहायता योजना बनाई जाती है। और भारत सरकार द्वारा, ध्यान रखो, तो भारत सरकार द्वारा जून, जी हाँ दोस्तों, जून और अक्टूबर माह के में वर्ष में 2 बार, यानी रबी और खरीफ फसल की बुआई के पूर्व ये जो PSS घोषित की जाती है। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तो कोविड-19 के कारण किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा मौसम के मान उनकी कमर और ज़्यादा तोड़ दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आगामी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी भारत से रद्द करके किस देश को दे दी गई है? जी हाँ, बांग्लादेश, इंग्लैंड, सर्बिया और अमेरिका। तो जो अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत में होने वाली थी दोस्तों, अब उसे भारत से रद्द करके, उससे भारत से मेज़बानी छीन करके किसे दे दी गई दोस्तों? वह है सी, सर्बिया। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो जो है दोस्तों, बेलग्राद के सर्बिया में ये जो है ये विश्व कप होने वाला है। भारत में कोविड-19 की वजह से और कुछ और कारण की वजह से इसे यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे जल शक्ति अभियान को किस वर्ष लागू किया गया था? ए, वर्ष 2020, बी 2018, सी 2019, डी 2017। तो जल शक्ति अभियान को दोस्तों वर्ष 2019 में लागू किया गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। जो जल शक्ति अभियान है दोस्तों, यह जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल संरक्षण हेतु योजना लागू की गई थी। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? थीम थी संचय जल बेहतर कल। जी हाँ दोस्तों, संचय जल और बेहतर कल। ठीक है, बेहतर कल इसकी थीम थी। और इस साल जो दोस्तों, इस साल कोविड-19 के संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी श्रम बल की अनुपलब्धता को देखते हुए आगामी मानसून के मद्देनजर अभियान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अब जो कर्मचारी थे पहले इस पर लगा करते थे, वो कर्मचारी इस पर नहीं लगेंगे। इससे पहले क्योंकि 75 लाख पारंपरिक और अन्य जल स्रोतों तथा तालाबों को इसके माध्यम से जीर्णोद्धार किया गया है। क्योंकि कोविड-19 के सारे कर्मचारी अन्य जगहों पर लगे हुए, तो इससे संबंधित थोड़ी इस योजना को थोड़ा लेट शुरू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत को 1.5 अरब डॉलर के ऋण देने से चर्चा में रहे एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1996, 1966, 1990, 1995, 1999। तो जो सही उत्तर दोस्तों ए 1966। अगर हम ADB के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम है मासा तुसुंग। ठीक है, इनके अध्यक्ष हैं आसाकावा। तो ये इनके अध्यक्ष का नाम है। और ADB के अनुसार जो केयर्स कार्यक्रम है दोस्तों, उसके लिए गरीबों के ध्यान में रखकर ये फंड बनाया, साथ राशि दी गई है भारत को, ताकि कोविड-19 से जो प्रभाव को थोड़ा मोड़ा कम किया जा सके। अनेक देश सहायता प्रदान कर रहे हैं और भारत में भी ऐसे बहुत से सहायता कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। चर्चा में रहे जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए, अमेरिका, बी, मनीला, सी, ग्लासगो, डी, जेनेवा।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर वो है सी, ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड है। तो पहले इसे 2020 में लागू योजना को शुरू किया जाने वाला था, इस प्रोग्राम को लागू किया जाता है, लेकिन अब कोविड-19 के महामारी के कारण दोस्तों इसे थोड़ा टाल दिया, 2021 में टाल दिया गया है, 21 तक टाल दिया गया। और ये एक तरह का दोस्तों जो है ये जो ग्लासगो जो होने वाला COP26 ये पीटर्सबर्ग, जी हाँ दोस्तों, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद COP26 के बारे में बात करेगा। और हाल ही में भारत ने प्रथम चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि भारत ने प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में 30 देशों के साथ, यहाँ दोस्तों 30 देशों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की है। और चूँकि अभी जलवायु से संबंधित बहुत सी घटना हो रही हैं और तरह तरह की चीज़ें की जा रही हैं, अगर हम देखेंगे इसका जो 11वां सत्र है, इसका जो 11वां सत्र हुआ दोस्तों, तो ये जो संवाद था, यह संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जहां एक तरफ विश्व कोविड-19 महामारी जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड जो है UNFCCC के तहत अपनाए गए पेरिस समझौते पर वर्ष 2020 के बाद अपनाए जाने वाले रणनीति की तैयारी भी कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप बता दो दोस्तों UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। अगला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? आधार अधिनियम 2015, आधार अधिनियम 2014, आधार अधिनियम 2016 और आधार अधिनियम 2018। तो UIDAI की जो स्थापना की गई दोस्तों वो आधार अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। UIDAI यानी द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, और ये जो किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, ये मंत्रालय के तहत कार्य करती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और ये अभी चर्चा में क्यों आया दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में UIDAI ने अपने कॉमन सर्विस सेंटरों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान की अनुमति फिर से दे दी है। और देश भर में लगभग 20,000, जी हाँ दोस्तों, 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर है और यह डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान करता है। तो इसे दोबारा से मंजूरी प्रदान कर देगी, इसलिए भी हाल ही में चर्चा में आया है। ठीक है। अगला 7वां, बैंकिंग प्रणाली में राइट ऑफ या बट्टा खाता का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? कर्ज वापसी की उम्मीद ना हो, कर वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने हेतु, बी कर्ज वापसी की उम्मीद हो और कर्ज वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाने हेतु, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर। तो कर्ज वापसी की विलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं वो बैंक का पैसा नहीं लौटा पाते, तो इसके लिए तैयार किया जाता है। अभी आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 68,000 से ज़्यादा करोड़ की जो राशि वो ऋण माफ़ कर दिया गया, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी, इन जैसे लोगों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू क्या है? एक वैक्सीन, एक मेडिसिन, एक वेंटिलेटर या कोई नहीं? तो माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दोस्तों एक वैक्सीन है जो कोविड-19 के लिए प्रयोग की जा रही है, अभी प्रचलन में है, तैयार नहीं की गई है। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे भारत में कब तक लागू की जाएगी? 30 जून 2022 तक, 20 जून 2020 तक, 30 जून 2020 तक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे भारत में दोस्तों लागू की जाएगी, वो है सी 30 जून 2020 तक। क्योंकि अभी आप सब ने देख रहा होगा कि किस प्रकार से समस्या आन खड़ी हुई कि जब सरकार की PDF सिस्टम की बात की जा रही है तो 11 करोड़ लोग तो इससे बाहर ही हैं, तो उनको राशन कैसे मिलेगा? तो इससे संबंधित समस्याओं का जो परेशानियों को हल करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आई होप वो कदम अच्छे साबित हो, सिर्फ योजनाएं ना हो, ज़मीनी स्तर पर कार्य होने चाहिए, यह हम आशा करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कितने देशों के द्वारा हिंद महासागर में भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम सुझाए गए हैं? ए 13 देश 169 नाम सुझाए गए, बी 14 देश 170 नाम, सी 193 देश 110 नाम, डी 13 देश 168 नाम। तो दोस्तों हिंद महासागर में भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम सुझाए गए हैं 13 देशों द्वारा 169 नाम। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो नाम रखे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो आप देखते हो जो तूफान आते हैं, चाहे किसी प्रकार के तूफान नाम रखे जाते हैं,
तो वो कुछ देशों के संगठनों द्वारा तय किए जाते हैं और उसी संविधानों को इस नाम से पुकारा जाता है। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपना सहयोग दीजिए, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके सामने इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाते रहें। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।